नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने दो विलक्षण और ऐसे अचूक उपाय लेकर के जो इस तिथि पे किए जा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विश्वकर्मा जयंती जो 17 सितंबर 2021 को मनाई जाएगी। उस पर आप कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में चले आ रही परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप कर्ज में डूब रहे हैं या कर्ज खत्म नहीं कर पा रहे हैं हर भरसक प्रयास के बावजूद भी, तो आप क्या कर सकते हैं। या फिर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, ट्यूशन चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं जो आपका मुख्य रोजगार का स्रोत है, किंतु जैसा परिणाम आप चाहते हैं वैसा आपको मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि विश्वकर्मा जयंती पर हम ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की ही हो। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि विश्वकर्मा जी हैं कौन। विश्व के सबसे प्रथम इंजीनियर या सृजन और निर्माण के जो देवता हैं वो विश्वकर्मा जी हैं। इनके पिता का नाम वास्तु है। और जब भी विश्वकर्मा पूजा हम करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले या घर में मूर्ति लाते हैं, घर में पूजन करते हैं, तो हमें विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। अपने घर परिवार के लोगों को लेकर के जरूर विश्वकर्मा पूजा करनी चाहिए हर व्यक्ति को। विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीनी औजारों की और जितने भी कल पुर्जे हैं उन सब की पूजा की जाती है। उन्हें अक्षत, धूप, दिया सब कुछ दिखाया जाता है। विश्वकर्मा जी की जब हम पूजा करते हैं, अगर आप कोई भी विधि विधान नहीं जानते हैं तो एक वैदिक मंत्र सुन लीजिए। सिर्फ आप भगवान का ध्यान करके, अपने हृदय में विश्वकर्मा जी का ध्यान करके इस मंत्र का जप कर लेंगे तो भी आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। ओम आधार शक्ति नमः और ओम कुमई नमः। ओम आधार शक्ति नमः और ओम कुमई नमः, ओम अनंतम नमः, पृथ्वीये नमः। एक बार फिर से मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम आधार शक्ति नमः, ओम कुमये नमः, ओम अनंतम नमः, ओम पृथ्वीये नमः। इस मंत्र का जाप करके आप हृदय में एक बार विश्वकर्मा जी का ध्यान कर लीजिए, आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। विश्वकर्मा जी ने इतने सुंदर सुंदर भवन बनाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जिनमें से कुछ है भगवान कृष्ण की द्वारिकापुरी, महाभारत की जहाँ से शुरुआत हुई हस्तिनापुरी, इंद्रपुरी, कुबेरपुरी, स्वर्गलोक। लोग कहते हैं कि मकान है तो स्वर्ग जैसा है। जी हाँ, स्वर्गलोक का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया है। पांडवपुरी और यहाँ तक कि लंका का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया है। लंका की पौराणिक जो कहानी है वो शायद आपको पता नहीं हो, कि आज भी थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताती हूँ। भगवान शिव का जब विवाह हुआ तो उन्हें माँ पार्वती को रखने के लिए उन्होंने सोचा कि एक महल बनवाया जाए, और इस महल के निर्माण की जिम्मेदारी उन्होंने विश्वकर्मा जी को दी। और विश्वकर्मा जी ने इतना खूबसूरत महल बनाया कि इस महल की पूजा करने के लिए ब्रह्मांड के प्रखांड पंडित दशानंद यानी कि रावण को बुलाया गया। और वो इतना खूबसूरत महल था कि जब रावण ने पूजा की तो दक्षिणा में उन्होंने भगवान से उस महल को ही मांग लिया, और वो महल कुछ और नहीं, लंका था। और फिर भगवान शिव ने दक्षिणा में लंका रावण को दे दी और वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान शिव का त्रिशूल का निर्माण, यहाँ तक कि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र का निर्माण और यमराज के कालदंड का निर्माण भी इन्होंने किया है। इनके द्वारा जितने भी सृजन किए गए हैं इस पूरे विश्व में वो देखने लगे, और उनके सृजन की पराकाष्ठा सारे विश्व ने मानी है। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो दो विलक्षण उपाय जो इस तिथि पे हम कर सकते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक नमक की थैली लेनी है और इस तिथि पर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी बार 7 बार उसार के कि आपके ऊपर जो भी समस्या है, जो भी कर्ज है या जो भी नेगेटिविटी आपको घेरे हुई है वो सदैव सदैव के लिए यहाँ से चली जाए, और इस नमक की थैली को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। ज़रूरतमंद व्यक्ति से मेरे कहने का मतलब है आप अपने घर के किसी हाउसमेट या गार्ड या फिर हाउस कीपिंग वाले को नहीं देना है। मंदिर के बाहर जो बच्चे
भिक्षा मांगते हैं या जो बहुत ही दरिद्र हैं, जिनका खाना खाने का भी कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, आपको ऐसे लोगों को इसको देना है। अगर आपने इस तिथि पर ये किया तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। और इसको करने के लिए अगर आपने साथी योग में किया, यानी कि 10:09 पर आपने इस उपाय को किया, तो हमेशा हमेशा से कर्ज रूपी महामारी से आप छुटकारा पा जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अगर आपका दुकान है, व्यापार है या जो भी कोई रोजगार, इनकम का स्रोत है, वो नहीं चल पा रहा है, तो हम उसको कैसे चला सकते हैं। चाहे आप अपने घर में पूजा करें या आप अपनी ऑफिस प्लेस पे करें, 8 कमल के फूल लें और उन 8 कमल के फूलों को इस प्रकार अपने भवन के मध्य में, यानी कि बीचों बीच इस प्रकार सजाएं कि वो कमल की आकृति ले लें। 8 कमल के फूल लेने हैं और उन्हें इस प्रकार सजाना है कि वो कमल की आकृति ले लें, मतलब लोटस पेटल की शेप में आपको फ्लावर्स को सजाना है। और जहाँ कहीं भी विश्वकर्मा जी की पूजा हो रही है, वहाँ से जाकर पूजा का थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आना है और इस सामग्री पर, यानी कि जो आपने कमल के आकार के फूल सजाए हैं, इस सामग्री पर वो सिंदूर छिड़कना है और 7 तरह के अलग अलग अनाज, सतनाजा जिसे कहते हैं, 7 अलग अलग अनाज इस पेटल के अंदर, यानी कि जो कमल की आपने आकृति बनाई है उसके अंदर आपको रखना है और सिंदूर छिड़कना है। जहाँ पर विश्वकर्मा जी की पूजा हो रही है वहाँ से सिंदूर लेकर आना है। और यदि आपके घर में विधि विधान से हो रही है तो आप वहाँ का सिंदूर भी काम में ले सकते हैं। और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके, विश्वकर्मा जी का ध्यान करके आप उनसे ये कहें कि भगवान मेरे घर स्थित रूप में आकर के विराज जाइए। मेरी जितनी भी समस्याएं हैं, मेरा जो भी रोजगार नहीं चल रहा है या जो कुछ भी आपकी परेशानियां हैं, वो सब आपको हृदय में नमन करके ईश्वर को, विष्णु जी को और विश्वकर्मा जी को हृदय में नमन करके बोलना है। और फिर इस पूरी सामग्री को हाथ जोड़ने के बाद किसी साफ नए सफ़ेद वस्त्र के अंदर बांध लेना है, किसी पोटली की शेप में। और इस पोटली को जहाँ पर आप अपने बिजनेस का पैसा रखते हैं, दुकान है तो दुकान के गल्ले में, और अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो जहाँ पर आपका कैश बॉक्स है वहाँ पर आप इसको रख दीजिए। और फिर देखिए आपका व्यापार कैसे दिन दुनी रात चौगुनी दौड़ेगा। जहाँ आपका व्यापार चल नहीं रहा था वहाँ पर आप दौड़ेगा और आप भी याद करेंगे कि आपने क्या उपाय बताए, किंतु यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन ही करना है। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कृपया मेरे चैनल पर कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अपना प्यार यूं ही मुझ पर बरसाते रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बहुत सब्सक्राइब करें। आपके एस्ट्रोलॉजर कामना सिंह चौधरी। धन्यवाद।